लालच का बोझ धनराज गांव का एक जाना माना किसान था। उसके पास जमीन, घर, पशु और एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसे लगता था कि जितना है भी उससे ज्यादा होना चाहिए। यही सोच धीरे धीरे उसके दिल में लालच बनकर बढ़ती चली गई। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन मेहनती और समझदार था, जबकि सोहन पिता की तरह ही पैसे के पीछे भागने वाला था। एक दिन शहर से आए व्यापारी ने धनराज को बड़ी रकम का लालच दिया और उसकी जमीन खरीद ली। मोहन ने बहुत समझाया कि जमीन ही परिवार की असली पूंजी है, लेकिन धनराज ने किसी की बात नहीं सुनी। पैसे मिलते ही उसका व्यवहार बदल गया। उसने रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देनी शुरू कर दी। सोहन को वह ज्यादा चाहता, क्योंकि वह भी उसी की सोच रखता था, और मोहन की बातों को बेकार समझने लगा। समय बीतता गया, व्यापारी गायब हो गया, पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। जमीन न होने के कारण आमदनी बंद हो गई। इसी बीच सोहन भी बचा खुचा पैसा लेकर शहर चला गया। बूढ़ा और बीमार धनराज अकेला रह गया। जिस बेटे को उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, वही मोहन उसकी सेवा में लगा रहा। एक दिन धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि लालच में आकर उसने अपना सब कुछ खो दिया, जमीन, बेटा, सम्मान और सुकून। मोहन ने उसे संभाला और कहा कि इंसान अगर समय रहते समझ जाए तो नया जीवन शुरू किया जा सकता है। धनराज ने गांव वालों से माफी मांगी और मोहन के साथ मिलकर मेहनत से जीवन फिर से शुरू किया, लेकिन बीता हुआ समय और टूटे रिश्ते कभी पूरी तरह वापस नहीं आ सके। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच जितना देता दिखता है, उससे कहीं ज्यादा छीन लेता है। कहानी के अंत